और गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे भौतिकी कहते हैं। एक प्रकृति और गुणों के बारे में क्या चीज, तो पदार्थ और ऊर्जा। पदार्थ किसे आपको पता होगा, ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आसपास जो भी उपस्थित है, जो हमको दिखाई दे रहा है, जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सबका है पदार्थ है। तो इसके गुणों और इसके ऊर्जा के बारे में जो अध्ययन किया जाएगा ना, वो भौतिकी है। आइए भाई हो, थोड़ा सा ध्यान देकर सुनो। अब भौतिक विज्ञान का जनक कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन को। इस बात को दिमाग में रखिए, भौतिक विज्ञान का जनक कहिए, पिता कहिए, बाप कहिए, कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन है। ठीक है। अब विज्ञान कैसे कैसे बटा है, इसको थोड़ा सा समझ जाइएगा ना तो बहुत बढ़िया होगा आपके बारे में थोड़ा सा। देखिए विज्ञान एक्चुअल में 2 भागों में बटा है। हम लोग जानते हैं कि 3 भागों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ना भाई, विज्ञान 2 भागों में बटा है, प्राकृतिक विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान। ठीक है, नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस। आइए, अब प्राकृतिक विज्ञान 2 भागों में बटा है, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। ठीक है, ध्यान से देखिए, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, दोनों को मिला के हम बायोलॉजी बोलते हैं। भौतिकीय विज्ञान 2 भागों में बटा है, भौतिकी और रसायन। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कौन सा, इस दोनों को पढ़ेंगे। बायोलॉजी इसको बोलते हैं, एक होता है बोटेनी होता है, एक जूलॉजी होता है, इसका फिजिक्स होता है, इसका केमिस्ट्री होता है। अब फिजिक्स हम पढ़ेंगे तो बहुत सा, लेकिन अभी फिलहाल कौन सा पढ़ेंगे, फिजिक्स। देखिए यहाँ पे स्टार किया है, तो फिजिक्स पढ़ेंगे यानी भौतिकी पढ़ेंगे। अब भौतिकी में देखो क्या होता है। वैसे तो अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को 8 भागों में बांटा गया है। भौतिकी को मात्र 8 भागों में बांटा गया है। आप कहीं से पढ़िएगा ना तो यही इसी के बारे में पढ़िएगा। एक होता है यांत्रिकी, दूसरा होता है ध्वनि, तीसरा होता है ऊष्मा, चौथा होता है प्रकाश, पांचवा होता है विद्युत, छठा होता है चुंबकत्व, और 7वां होता है आधुनिक एवं परमाणु, और 8वां होता है इलेक्ट्रॉनिकी। तो लेकिन हम किसके बारे में पढ़ेंगे फिलहाल, प्रकाश के बारे में, क्योंकि 10वां क्लास में भाई हो पहले का चैप्टर कौन सा है, प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में हम आज पढ़ेंगे। हाँ, तो क्लास 10th में पहला चैप्टर है फिजिक्स में प्रकाश, और उसमें पढ़ना क्या है, परावर्तन और अपवर्तन, यानी कि लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, एक चैप्टर है। पहले प्रकाश का परावर्तन पढ़ लेंगे, फिर प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन आपको समझाएंगे, बहुत बढ़िया समझ में आने वाला, ध्यान से देखिएगा, सब मजा आएगा ना, सब कुछ भूल जाइएगा। देखिए प्रकाश सबसे पहले किसे कहते हैं, आपको भी याद होगा, हमको भी याद होगा, लेकिन थोड़ा सा जानना जरूरी है बेसिक, कि प्रकाश वह बाहरी भौतिक कारण जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, उसे प्रकाश कहते हैं। आप बताइए, आप जहाँ पे हैं वहाँ पे लाइट बंद कर दिया जाए एकदम, तो आपको कुछ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। बंद कमरे में ले जाया जाए, पूछे जाए हल्का दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो देखने के लिए प्रकाश बहुत जरूरी है। परिभाषा भी उसी से रिलेटेड है कि वह भौतिक कारण जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, उसे प्रकाश कहते हैं। समझे? प्रकाश के बारे में कुछ सुनिए ध्यान से और देखिए। प्रकाश के कुछ गुण बताइए, प्रकाश के बारे में आप क्या जानते हैं, और नहीं जानते तो हम सिखा रहे हैं। ऐसा बात नहीं कि आप नहीं जानते होंगे, आप कहीं ना कहीं ट्यूशन में, स्कूल में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा सा बेसिक जानिएगा तो आगे हम बताएंगे तो समझ में आएगा। प्रकाश हमेशा सीधे रेखा में गमन करती है। आप टॉर्च देखे होंगे है, तो उसका प्रकाश सीधे जाता है कि ऐसा जाता है, सीधे जाता है ना, तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात मतलब यहाँ कुछ नहीं, वहाँ पे 1 सेकेंड में कितना मीटर, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मतलब जानते रहो 3 में कितना जीरो, 8 को जीरो, देखो 3 4 5 6 7 8 निकला तो कितना हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। इतना मीटर जाता है 1 सेकेंड में, यानी 3 लाख कितना हो गई, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड में जाता है। आइए देखिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी आपको जानना है। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है, ये भी आपको जानना है। ऊर्जा है तभी तो आप सोलर से चार्ज करके उसको इलेक्ट्रिक रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। फिर उसके बाद में रासायनिक ऊर्जा से बॉल जलाते हैं तो विद्युत ऊर्जा में, विद्युत होते हुए ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। तो ऊर्जा बदलते रहता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम आप पढ़े होंगे। फिलहाल अभी हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के लिए सबसे जरूरी है, सबसे बेसिक है किरण। किसी लड़की का नाम नहीं बता रहा है, किरण। देखिए किरण का इंग्लिश होता है रे। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। गमन मतलब जो जाता है ना, उसको। प्रकाश जब जाता है तो किसी न किसी पथ पे जाता है,
और किसी न किसी दिशा में जाता है उसको किरण कहते हैं। जैसे कि देखिए ये आ रही है, सीधी जा रही है और किरण हमेशा सीधी जाती है। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को ही किरण कहते हैं। परीक्षा में पूछता है, ध्यान से देखिए, दिखाई दे रहा है ना, आगे देखिए प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट, यानी बहुत सारा, मतलब इसका परिभाषा से आपको समझ में आ जाएगा। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे कि एक किरण है ना, एक और किरण, एक और किरण, एक और किरण, बहुत सारा किरण जहाँ रहेगा ना उसको कहेंगे क्या चीज, प्रकाश पुंज। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब बहुत देखो तो बहुत सारा इसका भी प्रकार है। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? समांतर प्रकाश पुंज, इंग्लिश से लो पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अभिसारी, भाई नाम याद रखना भाई, आगे भी काम आएगा। अभिसारी प्रकाश पुंज यानी कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ रे, एक होता है अपसारी प्रकाश पुंज यानी डाइवर्जेंट बीम ऑफ रे। अब क्या है इसको हम समझाते हैं, ध्यान से सुनिए, ध्यान इधर उधर नहीं, वीडियो स्किप न करें, भगाए नहीं, बाद में देखिएगा दूसरा वीडियो, पहले इसको ध्यान से देख लो। पढ़ने वाले स्टूडेंट, पबजी से फुर्सत मिला है, देखिए समांतर प्रकाश पुंज आगे आपके सामने दिख रहा है, वाह वाह। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, नहीं, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणों समांतर होती है, ये तो सभी किरणें हुई, सभी किरणें समांतर होती है, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देखिए समांतर का मतलब होता है कि कभी आपस में न मिले, आगे चल के भी, जैसे कि इसके बीच में दूरी जितना है उतना ही दूरी यहाँ पे, उतना ही दूरी यहाँ पे, उतना ही दूरी यहाँ पे, यानी कहीं भी एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद न करे, समांतर बोलेंगे। ठीक है, आगे आइए, देखिए तो दूरी दिए हैं, बनाइए दिए हैं, मिल रहा है आपस में, आगे भी जाएगा तो मिलेगा, नहीं जाएगा। ट्रेन की पटरी देखे हैं, नहीं मिलता है, तो आप सोचेंगे मिल जाएगा कोई ट्रेन की पटरी, तो हई तो नहीं ना मिला, हई तो नहीं ना मिला, वही है पैरेलल बोलते हैं इंग्लिश। अभिसारी प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। सुनिए सुनिए, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, जैसे कि आइए यहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली, सब किसी न किसी बिंदु पर मिलती है कि नहीं मिलती है, यहाँ पे मिलती है कि नहीं मिलती है, देखिए यहाँ पे मिलती है ना, ये गई, ये गई, ये गई, तो इस सब किरण समूह को क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज बोलेंगे। अब भाई एक और होता है अपसारी प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। जैसे कि यहाँ से निर्गत होकर निकल कर इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे जा रही है, तो उसे अपसारी कहते हैं। मतलब एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशा में फैलती है तो अपसारी, एक बिंदु पर मिलती है तो अभिसारी। अभी आप याद रखिएगा, अभिसारी मतलब एक बिंदु पर मिलना, अपसारी मतलब एक बिंदु से निर्गत होकर निकल जाना। ओके, ये समझ में आ गया? तो देखते हैं, भगाना नहीं है, सुनो पाप लगेगी। दीप्त पिंड या दीप्त पदार्थ, तो वे पदार्थ जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे दीप्त पिंड कहते हैं या दीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे कि सूर्य, तारे, दीपक। सूर्य अपने आप अपना प्रकाश दिखाता है जी, उसको कोई दिखाता है क्या? तारे, दीपक, ये सब अपना प्रकाश खुद उत्सर्जित करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इसको तो देख लिया, अब एक बार सुन लीजिए। अदीप्त पदार्थ, वे पदार्थ जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे कि पत्थर, टेबल, कुर्सी, चंद्रमा, पेन। आप सुने चंद्रमा, ए भाई चंद्रमा रात में चमकता है, एकदम जबरदस्त चमकता है, लेकिन चंद्रमा, आप सोच रहे होंगे गलती बता रहे हैं ना, चंद्रमा अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तन करता है, परावर्तित करता है। देखिए आपके घर पे मस्त शीशा होगा, शीशा ऐनक, जिसमें आप शक्ल देखते अपना, अब उसको उस पर टॉर्च जलाइएगा तो उससे भी तो प्रकाश निकलेगा, तो इसका मतलब थोड़ा एक प्रकाश उत्सर्जित करता है। हाँ, आप उस पर टॉर्च जलाते हैं तो परावर्तन होता है। उसी तरह चंद्रमा भी चमकने वाला है लेकिन प्रकाश नहीं देता है। सूर्य की प्रकाश आती है तो चमकता है, तो लगता है कि सूर्य या चंद्रमा प्रकाश दे रहा है। आया समझ में? तो चंद्रमा अदीप्त पिंड है, परीक्षा में पूछता है। ओके भाई, प्रकाश का परावर्तन पढ़ने के लिए प्रकाशीय माध्यम जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले प्रकाशीय माध्यम क्या है? एक क्षेत्र है, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश आसानी से गुजर सकती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे कि हवा से प्रकाश, एकदम भाई हवा
प्रकाशीय माध्यम है, तभी तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। पानी भी प्रकाशीय माध्यम है, जैसे कि एकदम शीशा में पानी भर लेना और टॉर्च जलाना, इस पार से उस पार देखना, दिखाई देगा कि नहीं देगा? देगा। कांच देखा ना, कांच लगता है तो प्रकाशीय माध्यम तब ना, पता नहीं चलता है कांच लगा कि नहीं लगाया। इस पार का आदमी उस पार दिखाई देता है, उस पार का आदमी इस पार दिखाई देता है। उधर टॉर्च जलाइए, उधर बॉल जलेगा तो इधर भी आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कांच लग गया है ना, तो इधर बॉल जलेगा खूब मस्त झकास, तो इधर भी लाइट आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब प्रकाश इसमें तो निकल रहा है ना, निकल रहा है। हवा है तो निकल ही रहा है। अगर पानी है भाई, देखो हम इसमें पानी रख देते हैं, प्रकाश जलाएंगे तो इधर भी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो ये सब प्रकाशीय माध्यम है। आगे देखते हैं, पारदर्शी माध्यम। जिस पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। माध्यम का आधार पर पदार्थ 3 प्रकार का होता है। एक होता है पारदर्शी माध्यम, जैसे कि हवा, कांच, पानी। हवा भी पदार्थ है, कांच भी पदार्थ है, पानी पदार्थ है। तो तीनों में से तो प्रकाश निकल जाता है, तो प्रकाश निकल जाता है, इसका मतलब पारदर्शी माध्यम है पूरा। एक और होता है अपारदर्शी माध्यम। जिन माध्यमों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे कि पत्थर, जिस तुझे आप बैठल बड़ा हो, मैं देखो दीवार इतने टॉर्च बड़ा मोबाइल के फ्लैश जलाओ तो ऊपर दिखाई दी ना दिखाई दी। ईटा रख लिया कैमरा पर कहता नहीं भाई, फ्लैश लाइट पर दिखाई दी, पार करी ना करी। किताब रख दिए, पार करी ना करी। यानी ये अपारदर्शी पदार्थ हो, उपेक हो, एक प्रकाश पार नहीं कर सको, तो बातें हटा दो। अब पारभासी माध्यम। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है उससे पारभासी माध्यम कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि तेल लगा हुआ कागज पर तेल लगा दे बोलूँ, और बाद टॉर्च जलेगा, फ्लैश लाइट जलेगा तो थोड़ा प्रकाश निकलेगी ना भाई। घिसा हुआ कांच अगर अच्छा बा, साफ बा, सुंदर बा तो टॉर्च जलाइएगा, प्रकाश के सामने ले जाइएगा तो पूरा प्रकाश निकल जाएगा उससे। लेकिन घिसा हुआ रहेगा ना तो कुछ उधरे टकरा के लौट जाएगा और कुछ आएगा। तो क्या बोले, कुछ अंश बाहर निकले तो पारभासी पदार्थ। ओके, समझ में आ गया। अब आता है छाया। छाया मस्त, अब क्या बोले, बॉडीगार्ड फिल्म है ना, करीना कपूर का नाम रहता है छाया, वो वाला छाया नहीं है। इसका इंग्लिश है शैडो, मतलब परछाई। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरा बन रहा है ना, यहाँ पे इसको बना कि नहीं बना, यही छाया है भाई। पारदर्शी है कि अपारदर्शी बता दीजिएगा ना हीरो। ये अपारदर्शी है, प्रकाश इसको पार नहीं कर रहा है, इसलिए तो छाया बन रहा है। परिभाषा समझिए, जब प्रकाश पारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता, अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता तो ठीक पीछे अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे छाया कहते हैं। देखिए यहाँ पे पार नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ पे छाया बन रहा है ना। अगर पार करता तो छाया बनता क्या? नहीं बनता। आया समझ में? तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी पढ़ना हम पढ़ते हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप नोट्स भी बना सकते हैं, समझे। और इस चैनल पे आपको मैथ भी मिलेगा, मैथ में आप हमको लाइव देख सकते हैं। अब साइंस में कैसे हम लिखेंगे बोर्ड पे, कैसे सिर्फ बोलेंगे तो आप उतारेंगे नहीं, इसलिए नोट्स को ही हम एक बच्चा के नोट्स को ही बना रहे हैं आपके लिए। सब कोशिश कर रहे हैं, संभव कोशिश कर रहे हैं। आपसे एक उम्मीद है कि आपको अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक और वीडियो देखिए, हो सकता है कि और अच्छा से समझ में आ जाए। और एक और बात, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और जहाँ पे प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना नाम भी बता दीजिए, आप अपनी जगह का भी नाम बता दीजिए। और भाई अगर अच्छा से समझ में आए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो फायदा क्या होगा, आप स्टूडेंट है तो आपको हर जानकारी मिलेगा, बिहार बोर्ड से या यूपी बोर्ड से जो भी सूचना मिलेगा वो हम बताएंगे वीडियो बना के। मैथ भी बताएंगे आपको, इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे, दूसरे सर आएंगे, संस्कृत भी पढ़ाएंगे, उर्दू भी पढ़ाइएगा। बहुत कुछ होने वाला है, अभी तो जस्ट शुरुआत है। तो शुरुआत में हो सकता है कि कुछ आपको इसमें मतलब त्रुटि नजर आए, लेकिन हम लोग जल्द ही सुधार करेंगे। भाई साथ में बने रहिए।